देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। सारिया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाद्रा विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीमा कंपनी मुनाफा, किसानों का बीमा क्लेम करने वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। फसल बीमा क्लेम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फसल बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भाजपा राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भर्ती सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम हमारा हक है, हक है, हक है। बीमा क्लेम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा क्लेम देना होगा, देना होगा, देना होगा। बकाया बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बीमा क्लेम देना होगा, देना होगा, देना होगा। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीमा के सवाल पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बकाया बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपत्ति हटने के बावजूद बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसानों के खातों में बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी तो नहीं ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बीमा क्लेम देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा के सवाल पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीमा के सवाल पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें बताया बीमा क्लेम देना होगा, देना होगा, देना होगा। बदनाम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बताया बीमा क्लेम जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। अभी तो नहीं ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो। अभी तो ये लड़ाई है, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम देना होगा, बीमा क्लेम देना होगा। हर हाल में बीमा लेकर रहेंगे, बीमा देना होगा। बीमा क्लेम देना होगा, हर हाल में बीमा देना होगा। अरे बीमा क्लेम लेकर आएंगे, बीमा क्लेम देना होगा, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम देना होगा, बीमा क्लेम लेकर आएंगे। बोल किसान हल्ला बोल, किसान हल्ला बोल, सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए। बोल किसान हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल। सुनने कलेक्टर बीमा देना होगा, सुनने एसडीएम बीमा देना होगा, सुनने मुख्यमंत्री बीमा देना होगा। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, सभी साथी बैठ जाओ। यही खड़े भाई, बैनर तो खड़े हो रखो, तो बेड़ो ना करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, खड़ा नहीं रहेगा कोई। बैनर घुमा लियो, बस खड़े जो। साथियों, आज का ये प्रदर्शन फसल बीमा क्लेम जो बकाया, जिन पॉलिसियों पर आपत्ति लगी हुई थी, आपत्ति हट गई। आपत्ति हटने के बावजूद अभी तक जो बीमा क्लेम जारी नहीं किया है, वो बीमा क्लेम जारी करवाने की मांग को लेकर हमारा प्रदर्शन है। हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया कि जो आपत्तियां, जो विवादित पॉलिसियां थी 2020 की, कुछ पॉलिसियां, सबसे बड़ा बीमा आया था 2020 रबी में, आपको याद हो तो इस तहसील में सबसे बड़े पैसे आए थे, लेकिन उसमें कुछ किसानों के बीमा करीब 3700 के करीब पॉलिसियां विवादित थी। उसमें से 2200 पॉलिसियां सही घोषित कर दी गई, लेकिन अभी तक बीमा कंपनी ने बीमा नहीं डाला। 2021 के 36 पटवार मंडल, जहां मूंग पर आक्षेप लगा था कि मूंग का क्रॉप कटिंग किसानों ने गलत करवा लिया, और पटवारियों ने यह आरोप लगा था कि पटवारियों ने बीमा कंपनी को बुलाया नहीं। हमने एक एक पटवारी की दैनिक डायरी से कागज इकट्ठे करके बीमा कंपनी और सरकार को उपलब्ध करा के आपत्ति हटवा ली कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन बीमा कंपनी ने अभी तक खाते में उनके पैसे नहीं डाले। उसके बाद 22 खरीफ, 22 रबी की और 23 खरीफ की कुछ पॉलिसियों के बीमा अभी बाकी। आपको याद हो, हमारे 5 साल के कार्यकाल में इस तहसील में 2400 करोड़ रुपए इस विधानसभा क्षेत्र में डिक्लेयर हुए।
2000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए, 1600 करोड़ रुपए इस तहसील के और 400 करोड़ रुपए उन 7 पंचायतों के जो नॉर्थ तहसील के हिस्सा थी। लेकिन 350-400 करोड़ रुपए बीमा क्लेम अभी रही विवादित पॉलिसियों के, ई मित्रा के, वो बाकी है। उसको लेकर के आज हमारा प्रदर्शन है। जो ही खेतों में काम हो जाएगा, अगर ये पैसा नहीं डालेंगे तो इस दफ्तर को जैसे आज हमने घेरा है अनिश्चित काल के लिए घेरेंगे और सारी हम कह रहे बाबूजी के विरोधी, तो बाबूजी और बाबूजी के लोग कह सकते हैं कि बलवान पुनिया राजनीति कर रहे हैं, पर ये इधर बैठे जीव रक्षा के आदमी, बिश्नोई समाज के लोग जिनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये पिछले 2 महीने से तहसील में जीवों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बाबूजी ने और उसके प्रशासन ने इनकी कोई बात सुनी होगी। दोस्तों, इस तहसील में जिस तरीके से जुए, जिस तरीके से हत्याएं, जिस तरीके से चोरियां 10 महीने में बढ़ी है, मैं समझता हूं बाबूजी का यह कलंकित कार्यकाल लोगों को याद रहेगा कि ऐसा भी कोई दुष्प्रपन लोगों ने देखा होगा जिसमें 10 महीने में भी अभी मेला देखा है लोगों ने, मेले में का जो सत्यानाश पटा है, मेले में जो गंदगी के अंबार लगे हुए थे, जो अव्यवस्थाएं थी, जिस तरीके से खुली दारू और उसके बाद दारू इनके गुर्गे पकड़े भी गए। मैं तो क्या नाम लूं यार, बुढ़ा भी लग गया आदमी ने पर्सनल नाम लेता। इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं, चिट्टे में, दारू में, जुए में, फलाने में, ढिमकाने में। और ये चोर भी तो ये फिरता था यहाँ, हरियाणा का बदमाश। मैंने उसी समय कहा था सारे चोर तहसील में आ जाएंगे। बाबूजी का आदमी लुटा गया परसों, गांधी बड़ी का आदमी पिस्तौल लगा करके मोटरसाइकिल खोद ले गए चोर। इस शरेआम जो डाके डाले जा रहे हैं, यहां एक सीआई था जो थोड़े दिन पहले लाइन हाजिर हो गया, 4-5 महीने रह के गया। वो सारे चोरों का सरगना था, एनडीपीएस, खुद एनडीपीएस में शामिल था। अरे बुर्की में शामिल हो, सीआई हनुमानाराम बुर्की में। एक्स एमएलए बलवान पुनिया लगाओ आरोप, वो हल्का बिश्नोई सके के लड़ाई थलवेरो है। मैं छोरी इनका सिफारिश करी ने बुर्खी वाला छोटन खातर पर बुर्खी पकड़ ली, कोई टोटा पकड़ लिया, पर मन्नी को नहीं। जब है जका प्राइवेट वसूली वाला लोग हुए जका फाइनेंस वाला, मैं मैं छोरी सके बदतमीजी करा दी। अरे पुलिस सुरक्षित को नहीं जकांगे राज में, बटे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाए क्या आप अपने बीमे खातर, अपने पानी खातर आप लड़ा। आज अमर सिंह ब्रांच की स्थिति है, सफाई को नहीं हुई, साथी की फसल सारे माइंद्रा पर प्रभावित होगी, सरसों की बिजाई नहीं होगी, लोगों ने खचवानेगा, नीठानेगा, ढीलकीगा, रामगढ़ उजड़वास का लोग सारे दिन फोन करें हमारी नहरा की सफाई। अरे सफाई तो हमारे टाइम में करती, मैं बजट लिया करता, फिर टेंडर हो करता। अब हम अफसर कहें कि किसाना को पीछा लेके सफाई करो, तो किसाना माइनर की सफाई कौन करे, गोजा की सफाई करना चाहे गोजा। कल अखबार में खबर आई कि सारा का सारा टेंडर निरस्त हो गया, पिछड़ा हुआ भाव है। अरे मोदी और अमित शाह कह रहे थे डबल इंजन की सरकार बनाओ, विकास की झड़ी लगा देंगे। गहलोत साहब के स्वीकृत करे हुए काम इनसे पार नहीं पड़ रहे, सारे काम निरस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10 महीने का कार्यकाल जिसमें 1 रुपया बीमा क्लेम नहीं आया अभी तक किसानों के, इसलिए किसान सभा की भूमिका और मजबूत बन जाती है लड़ाई की। इसलिए सारे लोग हम इकट्ठे करके आए
आज ज्ञापन देने के लिए। और निकुराम जी बुला लो, थार खानदान ने नहीं, फिर मैं घनी बार परीक्षा ना लियो, मैं हो गया उतार जाएगा। अरे बुला लो जरा बहना एसडीएम साहब ने ज्ञापन लियो थे। अरे बुला लो, 5 पूछ वाली बात को चलेगी से जाऊं फिर मैं आलिया वो माइक दे रहे। दोस्तों, ये जो स्थिति तस्वीर में बनी हुई है, इस स्थिति का एक विकल्प है, वो ये विकल्प है जनता की एकजुटता। आज किसान सभा का सदस्यता अभियान भी है। तो सदस्यता अभियान में आप घर घर जाएंगे, किसान सभा के सदस्य बनाएंगे लोगों को, कहेंगे कि आपको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। किसान अपना संगठन मजबूत करे, हमारी शिक्षा यही। आप सिर्फ बलवान पुनिया पर निर्भर नहीं रहे, आप किसी एमएलए पर निर्भर नहीं रहे, आप किसान का एकता करें, संगठन करें। जब हम एमएलए थे तो भी हम गांव गांव में यह बात करते थे और किसानों की लड़ाई हमने लड़ी, चाहे काले कानूनों के खिलाफ, चाहे फसल बीमा के खिलाफ। जब भी बीमा कंपनी ने बदमाशी करने का प्रयास करा, हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी। चोरों के लोग लड़ रहे हैं फसल बीमा को लेकर। आज जब मैं रात लाइव आया था, कई जिलों से लोगों ने मैसेज करे कि हमारे यहां फसल बीमा के रुपए बकाया। किसान भाइयों, हम एक एक रुपया बीमा क्लेम का लेंगे, यह प्रतिबद्धता बताने के लिए एसडीएम के पास आए। एसडीएम हमारी ये बात राज्य सरकार तक पहुंचाए, नहीं तो 5 अक्टूबर के बाद कुछ लोग ये 5 से 10 अक्टूबर के बीच में बिजाई हो जाएगी, इतने मुंह कट लेंगे। और इस शादी की बिजाई 10 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाती है। आजकल ट्रैक्टरों से बिजाई होती है। हम इसी दफ्तर को घेर के बैठेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक बीमा क्लेम खाते में नहीं डल जाए। दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, खेतों में भारी काम का टाइम, इस भारी काम के टाइम में आप लोग समय निकाल कर जाए। हम समझ सकते हैं कि आपको फसल बीमा की कितनी बड़ी जरूरत। और जो लोग नहीं आ पाए, जिन तक हमारा समाचार नहीं पूछ पाया, जो खेत में से निकल नहीं पाए, उन लोगों की सहानुभूति भी हमारे साथ। वो लोग भी चाहते हैं कि आप बीमा तो आना चाहिए। जिन लोगों ने गलती से वोट बाबूजी को दे दिया, जब ठगे गए, वो लोग भी बेचारे चाहते हैं क्या बीमा तो आना चाहिए। और आप मैं विचार में बात करते को काम परसों 4 सितंबर में साबित होगी। लोगों ने अफसोस हो क्या बलवान पुनियो गलत हार गयो। जब मैं एमएलए नगर पालिका का चुनाव मिलो, हाजी साहब के 21 वोट आया। हाजी साहब दुनिया में कौन रहा, ये चुनाव मैदान में गया, पार्षदों बात करी, 22 वोट आया। और अब तक राज सारे जोर मार लियो, झूठी एफआईआर कराई, लोगों ने घरे जाने धमकाया। आवेश पे 200 सियाई वाल करतो मन्नाराम और सारा दिन वोट मांगतो मैंने दिन मनो वोट मांगे। मैं क्या तेरे कहने गुप्ती खोते अपने 23 वोट आया। और जनता की सहानुभूति
शहर में गामा में, लेकिन भैया पर 4 साल लोग बर्बाद हो खातर को नहीं छोड़ सका। जगह किसान बागे घरे जाके आके बागे दफ्तर में जाके क्या बीमो दियो, तो मैं कहेंगे बीमो तो उतार चढ़ा में आ जाओ बलवान पुनियो जितने तो बिम्बो ऊंचो जाए मैं जीत जावा तो बिम्बो नीचो जाए ना झूठो तारे शर्म को नहीं झूठ बोलता ए तर्क दे मैं क्या होता प्रशासन के लोग ये हमारी बात ये राज तक जरूर पहुंचाओ, नहीं तो राज में सारे फिर अठाणो पड़ जाओ। माने सारा गीत गाना है, राम माने रोकना हुए, दफ्तर माने घेरना हुए, जमगे माने बैठना हुए, अरे होगी कोई यहाँ पे क्या माश्राम को सके नहीं, मैं आखे ही लंबा होगी सो जाऊँ, आखे ही लंबा होगी तावड़े में सो जाऊँ। लेकिन बिम्बो छोटा रोज बिम्बे की पाई पाई लेना वो एक पाई देनी पड़ेगी। आज का लोग इंतजार कर रहे हैं बिम्बे को, जब फरी में कोई कर रहा तो लोग इंतजार कर रहे हैं, तब वो प्रीमियम कटेड़े वाला पीछा चन्नू कटेड़ा है, जब बिम्बे के लोग इंतजार कर रहे हैं। सारा साथी एक साइड होगा कोई साइड जो साहब आ गया, मैं अलगड़ा से माफ फंसे वाजो आज कोई दिक्कत हुआ सती सुरजीत जेपी राजेश ठाकुर सरपंच साहब संदीप जी सब्जिमला जी और ये आपके दीपक जी सारे लोग ज्ञापन देंगे और आज है कि फसल बीमा जो बकाया फसल बीमा क्लेम है वो बीमा क्लेम जारी करने की मांग है। और मैं अंतिम साहब से कहना चाहूंगा कि मान ली सुनो अच्छा क्या बड़े विश्वास भाई बहन बयान नहीं सुनियो, क्या सुनना कोई नहीं बयान नहीं सके अच्छा नहीं गिरता इसको बयान नहीं सुनो। अरे जीवन की रक्षा करके अरे तो जान ले जीवन की रक्षा कर लो, और जगह लोगों में जिम्मेदारी है जीवन की रक्षा कर लो। मैं लोग के जीव मार के खाने लग गया तो फिर पूरी स्थिति हो जाए। सारा साथी आया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सारे साथी बड़े विश्व में धन्यवाद होगा आखिर किसान मोर्चा सारा करूंगा आगे एक बैठा दो कुछ बीमा सबसे बड़ा बीमा आया था 2020 रबी का, उसकी कुछ विवादित पॉलिसियां थी मर्सीसर क्षेत्र की, उनका कुछ विवादित पॉलिसियों का बीमा बाकी है। 21 के 36 पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन लगाया था मूंग फसल में, और बाकी फसलों का बीमा जो बना वो आ गया। लेकिन कुछ विवादित मूंग में बना बीमा तो उन्होंने ये कहा कि क्रॉप कटिंग में बीमा कंपनी ने कहा कि जी हमारे प्रतिनिधि नहीं थे, तो हमने उसी समय आपत्तियां जो लगी उनकी, हालांकि वो अपीलों में गए, कोर्टों में गए, सारी आपत्तियां हट गई। उसी समय हमने दैनिक डायरी पटवारियों की उपलब्ध करवाई थी 1.5 साल पहले ही। उसके बाद वो अपीलों में जाते रहे, अब सब आपत्तियां हट गई, 22 की भी हट गई, 23 की भी हट गई। बीमा क्लेम जारी करवाने की आपत्ति हटने के बावजूद बीमा क्लेम जो नहीं आया जारी करवाने की मांग है। और हमने प्रशासन को बार बार कहा है, जून में भी कहा था, उसके बाद नोर कार्यक्रम था, उसके बाद हनुमानगढ़ कार्यक्रम था, कुछ बीमा आना शुरू भी हुआ, लेकिन बीमा कंपनी अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रही है। अभी तक बीमा क्लेम नहीं आया। आज हजारों किसानों ने इकट्ठे होकर के फिर ऐलान करा है और हम अक्टूबर में अनिश्चितकालीन धरने और पड़ाव के रूप में आएंगे और बीमा क्लेम लेकर के जाएंगे। बीमा क्लेम हमारा हक है, किसी से दया भीख नहीं मांग रहे। बीमा क्लेम हमारा प्रीमियम कटा हुआ है, फसलों का नुकसान होया हुआ है, इसलिए बीमा क्लेम लेंगे। और प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहते हैं, एसडीएम को, कलेक्टर को, भजनलाल जी की सरकार को, कि कुछ भी कर लो, कितना लेट कर लो, जितना लेट कराओगे फजीती तुम्हारी होगी, बीमा नहीं छूटेगा। सर, जो पिछली 3 फसलों का देखे तो अभी फसल बीमा क्लेम बकाया चल रहा है, और उसमें से शायद 2 फसलों का तो ठीक ठाक फसल बीमा क्लेम बना है भादरा क्षेत्र। फसल बीमा क्लेम अभी जो रबी गई है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जो रबी का क्रॉप कटिंग हुआ था 5 महीने पहले, उसमें बीमा क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि बीमा कंपनी ने जो हमारी पराजित हुई, बीमा कंपनी के चाव चिढ़ गए
वो उनको लगा जैसे तुम्हारा आदमी जीत गया, कहीं विरोध भी नहीं करा मौजूदा एमएलए ने। क्रॉप कटिंग उन्होंने सैटेलाइट से करवाई, क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से, यानी सैटेलाइट से खेत तय करे। जबकि क्या था, जो आक्षेप पहले लगे उन्होंने क्रॉप कटिंग को बदल के सैटेलाइट से बीमा तय करा। अब नई बीमारी पैदा करी बीमा कंपनी ने कि उन्होंने खेत ही सैटेलाइट से तय करे जो हरे भरे थे, जहां थोड़े बहुत पौधे ठीक थे, फल जहां ठीक थे। तो इसलिए 23 रबी तो बीमा बढ़ने वाला है नहीं। हम तो पुराने बकाया बीमा की मांग कर रहे हैं, वो करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और लेंगे। अब रही बात इस फसल में, अब जैसे मूंग तो ठीक है, अब की बार बारिश ठीक हुई है, मूंग ठीक है, अभी तक आज के दिन तक कह सकते हैं, हो सकता है आज ज्यादा बरसात आ जाए, क्या पता क्या स्थिति पैदा हो जाए, आगे का कोई पता नहीं, लेकिन आज तक की स्थिति ठीक है। इसमें भी क्रॉप कटिंग को लेकर जो इश्यू आएंगे उसको लेकर के हम लड़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, गारंटीड उपज लगातार भादरा तहसील की कम हो रही है। मतलब पहले अगर आप देखें, आप भी किसान वर्ग से आते हैं और हर कोई समझता है किसान के सामान्य सा तरीका है, 1 बीघे में कम से कम 1 एकड़ में 5-6 कुंटल अगर अनाज नहीं होता है तो उसका भरपाई नहीं होती है, एक प्रकार से उसके मतलब कहें तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी भी पूरी नहीं होती है। लेकिन इन्होंने गारंटीड उपज ही 1-1.5 कुंटल कर दी, तो 1-1.5 कुंटल तो अकाल में ही हो जाते हैं दाने। तो बीमा क्लेम बनेगा कैसे? बीमा कंपनी के जो नियम बने हुए पूर्ण रूप से बीमा कंपनी के पक्ष में बने हुए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता और ये चेंज भी नहीं हुए। इसलिए उन्होंने रेशो ऐसा बनाया हुआ है कि आई बार फसलों में नुकसान होगा तो गारंटीड उपज नीचे जाती जाएगी। अब की बार अगर ये फसल ठीक हो जाती है तो एक बार फिर गारंटीड उपज ऊपर चली जाएगी। ये टेक्निकल इशू है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अधिसूचना जो है, अधिसूचना अगर कोई आदमी बिना नॉन पॉलिटिशियन होकर के पढ़ेगा, अधिसूचना किसान के पक्ष में नहीं है, पूर्ण रूप से बीमा कंपनी के पक्ष में है। हाँ, बीमा कंपनी के हजार झरोखों के बावजूद, जैसे हमारी लास्ट एक बरसात की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, वैसे बर्बाद हो जाए तो बीमा कंपनी को रुपए देने पड़ते हैं, वो भी बहुत माइनर से रुपए, बहुत माइनर सी जगह, बहुत थोड़ी सी जगह, बहुत थोड़े से जिले हिंदुस्तान में, बहुत थोड़ी सी तहसील जिलों में। जैसे हनुमानगढ़ में बीमा क्लेम आज तक लिया है तो भादरा ने, नौर ने, उसके बाद कुछ पल्लू ने, संगरिया ने, टीबी ने, पीड़ीबंगा ने, हनुमानगढ़ ने बीमा का बै नहीं देखा। तो ये माइनर चीजें हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। फसल बीमा को लेकर के हमारा जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। किसान को एक एक चीज आपके जरिए, हमारे जरिए, हमारे संघर्षों के जरिए, हमारे बात के जरिए हम किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। बीमा को लेकर के लोग आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। बिश्नोई समाज का धरना चल रहा है, उनको भी आज आपने आज मैं और बातें करना नहीं चाह रहा था, पर आपने सवाल कर लिया। अकेला बिश्नोई समाज नहीं, पूरी तहसील त्राइमाम कर रही है। बाबूजी का ऐसा फैल शासन, इससे पहले जब ये एमएलए थे तो ही फैल था, लेकिन इतना फैल भी नहीं था। इतना फेल्योर में आज तक मैंने देखा नहीं किसी का। न चोर काबू में है, न प्रशासन काबू में है, और एनडी इतने बन रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा आसमान का तारा तोड़ जाएंगे, और है कुछ नहीं। जो बजट हमने जारी करवाए उससे अलग कुछ नहीं लाए अभी तक। खाड़ों की स्थिति, अमर सिंह ब्रांच के जो टेंडर हुए खाड़े थे उनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए, और ये बात भविष्य के गर्भ में है, ये करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। इसे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं। जल जीवन मिशन में एक फुट्टी कोड़ी नई स्वीकृत नहीं करवाई। हमारा तो लक्ष्य था कि हम दोबारा एमएलए जीतते तो जल जीवन मिशन में जो हमने डिग्गियां बनवाई और जो हमने हौज बनवाए और उसके बाद जो पाइपलाइन डली, उसके बाद अगला था कि सारे वाटर वर्क सुंदर बनाएंगे, उनकी 4 दीवारियां सुंदर करेंगे, भीतर से इंटरलॉक करेंगे ताकि स्वच्छ पानी हम जनता को मिला पाए। लेकिन उनको तो फुट्टी कोड़ी अभी तक बेचारों को मिली नहीं। ये तो इनकी सरकार ही पर्ची सरकार है, और ये पर्ची सरकार में भी अपना खजाना ढूंढना चाह रहे हैं। तो 10 महीने हो गए, दुविधा में दोनों हो गए, माया मिली ने राम, नहीं इनको खजाना मिल रहा और न तहसील की जनता को ये जीत पा रहे हैं। गोगामेड़ी मेले में जिस तरीके की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके के लठेत बदमाश गुंडे सारे मवाली वहां रहे, जिस तरीके का नंगा नाश इन्होंने करवाया, जिस तरीके से मक्खियों की बौछार थी, जिस तरीके से गंदगी के ढेर थे, और इतने बेशरम एमएलए, मतलब मक्खी उड़ा रहे हैं खुद की, बोलते बोलते 20 बार मक्खी उड़ा रहे हैं, फिर भी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि मेरा अच्छा हुआ है। तो ये माँ का सराय पूत थोड़ी सरे लोग बतासी। लोगों ने कहा मेला गंदा था, क्योंकि पिछले 3 मेले कोरोना में 2 हो नहीं पाए, 3 मेले हमने अच्छे करने के प्रयास करे थे और काफी सुधार भी करे थे मेलों। और ये गंदा पानी मेले में हमने पीछा छुटवाया था, गोगामेड़ी पाइपलाइन पीछे लेके गए थे लोग। अब की बार पानी था, लेकिन ऊंटों का मेला पानी के बिना तरस गया, चुंटियां नहीं चली।
क्योंकि इनके आदमी जो नोच के खाना चाहते थे लोगों से, उन्होंने ट्रैक्टर के टैंकर डालने के चक्कर में टुंटी नहीं छोड़ने दी। तो फिर जनता अब मतलब सड़कों पे ही रहेगी आपके? जनता सड़कों पर रहेगी। मैं ये चलो, हम तो आप कह सकते हो भी आप विरोधी हो, किसान सभा के लोग हो, लाल झंडे के लोग हो, ये बिश्नोई समाज बैठा न्याय के लिए। अरे जीवों का न्याय मांग रहे हैं, तो ये तो कोई विधायक ही नहीं मांग रहे, सरपंची भी नहीं मांग रहे, जीवों को न्याय मांग रहे हैं। मैं तो इनको दिलासा दे के आया हूं, हम आज जैसे हैं आपके साथ हैं, जीवों को न्याय दिलाइए। ये जीव की रक्षा करना नेतृत्वकारी आदमी का तो पहला धर्म है, आम आदमी का धर्म है। इसलिए चारों तरफ से जो हाहाकार मची हुई है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से चोरी, चैन स्नीचिंग, जिस तरीके से मोटरसाइकिल, इनके गांव के आदमी का मोटरसाइकिल परसों परले दिन पिस्तौल लगा के छीन ले गए, सरेआम दुकान से झपट्टा मार के सुनार का माल लूट ले गए, सरेआम सब कुछ बदमाशी। और दुख की बात ये, चोरों का हौसला देखिए। जिस भादरा में चोर बेईमान आने से डरते थे, उनका हौसला देखिए कि सुबह झपट्टा मारने के बाद शाम को चोरी और कर लेगा। परसों मोटरसाइकिल उठाया, यहां से वीडियो जारी करी, यूं दिलेरी से चोर मोटरसाइकिल उठा के लेके गए। बदमाशियां हो रही हैं चारों तरफ, इन बदमाशियों पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो जनता सड़कों पर रहेगी, लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।